अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक कहानी सुनेंगे। कहानी का नाम है जादुई बर्तन। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। किसी दूर दराज के गाँव में एक गरीब किसान रहा करता था। उस किसान का नाम था रामा। रामा के आबाओ अजदाद की एक बहुत बड़ी ज़मीन थी, लेकिन वो ज़मीन बंजर थी। रामा उस पर दिन रात खुदाई करता, मेहनत करता, लेकिन हर बार जो है वो उसको फसलों के लिए तैयार करता, लेकिन उसकी मेहनत कारगर साबित ना होती और उसकी ज़मीन जो है वो फसलें नहीं पैदा कर सकती थी। लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता और अपना काम जो है वो जारी रखता है। एक दिन रामा जो है वो खुदाई कर रहा होता है। खुदाई करते करते वो थक जाता है और वो चाहता है कि वो थोड़ा सा आराम कर ले। आराम करके वो फिर दोबारा से अपने काम में लग जाता है। और उधर से इर्द गिर्द के किसान जो हैं वो जिनकी ज़मीनें खूब फसलों पर मतलब जैसे जिनकी ज़मीनों पर फसलें लहलहा रही होती हैं, वो उसके पास से गुजरते हैं और फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि तुम ये ज़मीन बेच दो, तुम्हें इससे कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन रामा जो है वो कहता है कि नहीं, मैं एक दिन इससे फसल लगा कर रहूँगा। इस पर मेरी ज़मीन पर जो है वो फसलें लहलहाएंगी और मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। तो वो लोग ये मजाक उड़ाने की कोई परवाह नहीं करता और अपने काम में लगा रहता है। इसी तरह दिन गुजरते चले जाते हैं और रामा जो है वो अपने गाँव उसकी ज़मीन की खुदाई जो वो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है वो मुकम्मल कर चुका होता है और सिर्फ ज़मीन का एक थोड़ा सा टुकड़ा रहता है जो कि खुदाई नहीं हो सका होता है। तो कहता है कि ये काम मैं कल करूँगा। उसके बाद रामा अपने घर चला जाता है। अपने घर पर जाता है, रूखी सूखी जो भी रोटी मिलती है उसको खा पी कर वो अपना लेट जाता है। और दूसरे दिन जब वो आता है काम पर, अपना काम में लग जाता है और खुदाई शुरू कर देता है। दोपहर होती है तो आखिर रामा जो है वो थक हार कर जो है वो लेट जाता है और वो सोचता है कि अब क्या करूँ। एक दरख्त के नीचे जो है वो थोड़ा सा सुस्ताने लगता है। जब सुस्ता कर उठता है तो फिर वो दोबारा से अपने काम में लग जाता है और खुदाई कर करके उसका बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। तो वो सोचता है कि मैं चलें भाई अब थोड़ा सा आराम कर लूँ, लेकिन फिर सोचता है नहीं, थोड़ा सा काम रह गया, इसको मुकम्मल करके मैं फिर खुदाई करूँगा। अचानक खुदाई करते करते उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसकी कुदाल जो है वो किसी ठोस चीज़ से टकरा रही है। अब वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और उसके हाथों में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है। वो सोचता है कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। अब वो खूब उसकी खुदाई करता है और जब खुदाई करता है तो देखता है कि उसके अंदर से एक बर्तन निकलता है और बर्तन जो है वो बनावट के लिहाज से एक मटके की तरह से होता है। अब रामा जो होता है वो देखता है, कहता है कि ओहो, मैंने बेकार में इतनी मेहनत करी और मतलब जिससे ज़मीन खोदी और उसके अंदर से क्या निकला, एक मटका निकला। मैं तो समझ रहा था कि कोई सोने चांदी के जेवरात होंगे इसके अंदर या कोई हीरे जवाहरात निकलेंगे, लेकिन ये तो सिर्फ एक बर्तन है। अब जब वो उसको बाहर निकालता है तो वो बर्तन जो है वो काफ़ी वज़नी होता है और इससे जो है वो रामा का दिल जो है वो काफ़ी टूट जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और उदास होकर वो अपना कुदाल जो होता है वो उसी मटके में डाल देता है और जाकर एक दरख्त के नीचे लेट जाता है। दरख्त के नीचे लेट के वो अपना सेब खाने लगता है और सोचता है कि मुझे अब जो है वो इस ज़मीन की मज़ीद खुदाई रोक देनी चाहिए। इसी सोच व विचार में मुब्तला होता है और फिर वो जाकर अपना मटका देखता है तो क्या देखता है कि उसका मटका जो है वो कुदालों से भरा हुआ है। उसमें तकरीबन दर्जनों के हिसाब से जो है वो कुदालें रखी हुई होती हैं और सारी कुदाल एक जैसी होती हैं। वो कहता है कि हो अरे भाई, कौन छोड़कर चला गया ये सारी इतनी सारी कुदालें, और मैं तो मतलब जैसे मेरी तो थी ही नहीं और मैं तो एक कुदाल रख कर गया था। और सोचता है इसमें से मेरी कुदाल कौन सी है। अब वो सब एक जैसी लगती हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई रख कर चला गया, लेकिन कहता है कि इधर तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है मेरे सिवा, फिर ये कौन रख कर चला गया। इसी सोच विचार में वो क्या करता है, सारी कुदालें उसके अंदर से निकालता है और अंगूर जो वो खा रहा होता है उसको एक दाना जो है वो क्या करता है, बर्तन को आजमाने के लिए उस बर्तन में डाल देता है। क्योंकि उसके जहन में ख्याल आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जादू का बर्तन हो और मैंने इसके अंदर कुदाल रखा और उसके इतने सारे कुदाल बन गए। तो इसीलिए वो उस बात को आजमाने के लिए, बर्तन को आजमाने के लिए क्या करता है, जो अंगूर खा रहा होता है उस अंगूर का एक दाना जो है वो उस बर्तन में डाल देता है। अब जब वो बर्तन में दाना डालता है अंगूर का तो क्या देखता है कि आहिस्ता 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 वो बर्तन जो है वो अंगूरों से लबालब भर जाता है। अब तो रामा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए कि अपने घर वापस जाना चाहिए। लेकिन जब वो बर्तनों को उठाता है तो बर्तन बहुत ज़्यादा वज़नी होता है।
अब वो बर्तन को घसीटते हुए जो है वो लेकर जाता है और उसके अंदर एक रस्सी बांधता है और उस रस्सी को जो है अपने कमर के गिर्द बांध लेता है और उस बर्तन को घसीटता हुआ अपने घर की जानिब लेकर चला जाता है। अब जब वो अपने घर लेकर जाता है तो ज़ाहिर है उस मेहनत मुशक्क़त में उसको शदीद भूख लगने लग जाती है। तो कहता है कि मुझे सबसे पहले तो अपने खाने का इंतज़ाम करना चाहिए। फिर वो अपने लिए मज़े मज़े के खाने मंगवाता है उस बर्तन से। अब उस बर्तन में जो है वो क्या करता है, कहता है कि पहले मुझे बर्तन से जो है वो क्या करना चाहिए कि पहले ज़ाहिर है उसके अंदर थोड़ा सा कुछ डालेगा तो जभी तो वो चीज़ निकलेगी। तो क्या करता है कि बाज़ार जाता है और वहाँ से जो है वो अंडे लेकर आता है 2। एक अंडा खुद फ्राई करके खा लेता है और दूसरा अंडा जो है वो उस मटके में डाल देता है। देखते ही देखते वो मटका जो है वो अंडों से भर जाता है। अब जब अंडों से भर जाता है तो वो क्या करता है, कहता है कि अब तो बहुत देर हो गई और इस तरह करूँगा कि मैं कल बाज़ार जाकर इन अंडों को फ़रोख्त करके आ जाऊँगा। अब जब वो अंडे फ़रोख्त कर आते हैं तो उससे काफ़ी उसको पैसे मिल जाते हैं जिससे वो अपने घर की ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें लेकर आ जाता है। अब इसी तरह जब रामा का जब किसी चीज़ को खाने को दिल चाहता है तो वो चीज़ बाज़ार से लेकर आता है और फिर वो जो है चीज़ उस मटके में डालता है और उसे बहुत सारी चीज़ें उसी तरह की मिल जाती हैं। तो क्या करता है, जो खाता है जितनी खा लेता है सही है और बाकी जो है वो लोगों में तकसीम कर देता है या फिर उनको फ़रोख्त कर देता है। अब वो क्या करता है कि इसी तरह बाज़ार से ना कभी कमीज़ लेकर आता है, वो कमीज़ का कपड़ा लेकर आता है या कमीज़ें लेकर आता है। एक कमीज़ से बहुत सारी कमीज़ें बन जाती हैं या एक थान से बहुत सारे उसके थान बन जाते हैं। इस तरह वो उनको ले जाकर बाज़ार में फ़रोख्त कर देता है। इसी तरह कभी जो है वो उसका गरम मसाले का कारोबार करने का दिल चाहता है तो वो बाज़ार से कुछ गरम मसाले लेकर आता है और फिर उस बर्तन में डाल देता है। गर्ज़ ये कि वो उस बर्तन को जो है वो तरह तरह से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करता है और उसकी अफ़ादियत जो होती है वो समझ लें कि बढ़ती चली जाती है बजाय कम होने के। अब एक दिन क्या होता है कि रामा जो होता है वो बाज़ार से मुर्गी लेकर आता है। तो कहता है कि मैं इस तरह करूँगा कि मुर्गी का एक पोल्ट्री फार्म बनाऊँगा। अब वो क्या करता है, मुर्गी जो है वो इसमें डालता है बर्तन में, एक मुर्गी डालता है और उस बर्तन में से 100 मुर्गियाँ निकल आती हैं, एक के बाद एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, इस तरह करके बर्तन में से पूरी 100 मुर्गियाँ निकल आती हैं। अब तो रामा बहुत परेशान हो जाता है और फिर क्या करता है कि मुर्गियों के पीछे भागता है। कहते हैं, अरे तुम कहाँ जा रही हो? कोई मुर्गी मेज़ पे बैठी हुई होती है, कोई पंखे पे चढ़ जाती है, कोई कहीं कोई कहीं। तो इसी भाग दौड़ में क्या होता है, एक मुर्गी जो होती है वो दोबारा से जाकर बर्तन में गिर जाती है। अब वो उस बर्तन में गिरती है तो क्या होता है, उस मुर्गी के गिरने की देर होती है और फिर बर्तन के अंदर से 100 मुर्गियाँ फिर निकल आती हैं। अब तो रामा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि 200 मुर्गियों को वो अकेला किस तरह से संभालेगा। उसको कोई तदबीर समझ में नहीं आती तो वो क्या करता है, घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता है और उस सारी की सारी मुर्गियाँ जो हैं वो उसके पीछे आ जाती हैं। अब जब वो सारी की सारी मुर्गियाँ उसके पीछे आ जाती हैं, रामा जो है वो भाग रहा होता है, दौड़ रहा होता है। तो उससे लोग कहते हैं कि मतलब से भाई तुम मुर्गियाँ बेचोगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों को मुर्गियाँ जो है वो फ़रोख्त कर देता है और उनसे अपनी जान छुड़ाता है। तो जब वो पैसे लेकर आ रहा होता है तो वो ऐसे खुद ब खुद गड़बड़ाता है। कहता है कि वो जब बड़बड़ाता है ना, कहता है कि मुझे इस बर्तन का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना होगा। अब उसको ये पता ही नहीं होता कि मैं जो बड़बड़ा रहा हूँ, मेरी बड़बड़ाहट जो है वो किसी ने सुन ली है। उसके करीबी दुकान पर एक बादशाह का सिपाही खड़ा होता है। अब बादशाह का सिपाही जो होता है वो जब रामा से ये सुनता है उसकी ज़बानी कि उसके पास एक जादू का बर्तन है, तो वो जाकर बादशाह को इत्तला दे देता है। अच्छा, बादशाह जो होता है वो बहुत ज़्यादा लालची होता है। बादशाह जो होता है वो रामा को बुलाता है। रामा समझ जाता है कि लालची बादशाह जो है वो मुझसे कुछ चाहता है और ये यकीनन मेरा बर्तन हथियाना चाहता है। तो बादशाह कहता है कि नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मतलब जैसे इस बर्तन में कोई ऐसी बात होगी। रामा जब ज़ाहिर अपने बर्तन के साथ जाता है, क्योंकि सिपाही कहते हैं कि तुम अपने बर्तन के साथ बादशाह सलामत के दरबार में हाजिर हो। रामा अपना बर्तन लेकर चले आता है। जब वो बर्तन के साथ हाजिर होता है तो बादशाह कहता है, नहीं, मुझे तो इस बर्तन में कोई ख़ास बात नज़र नहीं आ रही। अब वो जब इस बर्तन को देखने के लिए उसके अंदर झुककर देखता है तो अचानक बादशाह का पैर स्लिप होता है और उस बर्तन के अंदर गिर जाता है। अब बादशाह का बर्तन के अंदर गिरना होता है और एक के बाद एक इसी तरह 100 बादशाह निकल आते हैं। अब बादशाह के जो सिपाही होते हैं वो इतने सारे बादशाहों को देखकर एकदम हैरान परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हर बादशाह जो है वो लड़ रहा होता है कि नहीं ये तख्त मेरा है, दूसरा कहता है नहीं ये मेरा है, और कोई भी तख्त की जानिब बढ़ने नहीं पाता कि दूसरा उसके गले पड़ जाता है और गुत्थम गुत्था हो जाते हैं वो लोग, और उनमें आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अब जो होता है बादशाह की ज़ाहिर फ़ौज आ जाती है, क्योंकि महल में एक हंगामे का समा हो जाता है।
अब सारे बादशाह जो होते हैं वो आपस में लड़ रहे होते हैं और इतने में बादशाह की फ़ौज जो है वो उन पर हमला कर देती है और पूरे महल में जो है वो फ़िज़ा सोगवार हो जाती है, क्योंकि हर बादशाह जो है वो एक दूसरे को मार देता है। अब ज़ाहिर है महल में ये कोहराम मचा होता है। रामा जो होता है वो अपना बर्तन उठाकर और लेकर चला जाता है। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कहता है कि इस बर्तन की वजह से कितना खून खराबा हुआ और ये बर्तन जो है वो एक खूनी बर्तन है। तो वो उसको गुस्से में आकर तोड़ देता है। जब उसको तोड़ देता है तो क्या होता है कि वो फिर वापस अपनी ज़मीनों पर दोबारा से हल चलाने लग जाता है, क्योंकि वो कहता है अब उसको समझ आ गई होती है कि किसी भी चीज़ का इस्तेमाल या किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो हमेशा नुकसान देती है। और रामा जो है वो दोबारा से मेहनत करने लग जाता है और मेहनत करके अपने खेतों में जब वो मेहनत करता है तो उसके खेत जो है वो सोना उगलने लगते हैं, यानी कि उसके ज़मीन पर फसलें लहलहाने लगती हैं और जिसके ज़रिए वो दोबारा से अमीर हो जाता है। उम्मीद है कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।